प्रेम नगर जहाँ हार ही जीत है, यत्र पराजय एव जयः, जहाँ पराजय ही विजय समझी जाती है। सब छोड़िए, प्रेम नगर की झांकी का दर्शन कीजिए। अपने आप आपको ये सूत्र समझ में आ जाएगा। आज दंगल है, नंदगांव के निकट चमेली वन है। वहाँ हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। बड़े प्रेम से नंद बाबा ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसी चमेली वन में दंगल होता है, कुश्ती दंगल। नवरात्रि पूर्ण हुई दशहरा के दिन कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है। पिछले दशहरे को ही कन्हैया ने कह दिया था, बाबा अगले दशहरे को मैं कुश्ती लड़ूंगा। श्री दामा को पिछली बार कुश्ती लड़ते देख कन्हैया को ये सनक चढ़ गई थी। नंद बाबा ने भी अपने लाला को चूमते हुए कहा था, ठीक है अगली बार तुम लड़ना, पर किससे लड़ोगे? श्री दामा से। कन्हैया ने नाम भी ले लिया था। ये बरसाने का है। अगली बार नंदगांव और बरसाने की कुश्ती होगी। ठीक है, बाबा ने हाँ बोल दिया। 8 वर्ष के हैं, बस अब तो तैयारी शुरू। नित्य तेल मर्दन और कुश्ती के दांव पेच का अभ्यास। ये अभ्यास करवाता है मनसुख। काशी का है तो उसे अभ्यास भी है। कहता तो है कि मैंने कितनों को दाव पेच सिखाए हैं। तो यही मनसुख सिखा रहा है दाव पेच। सुबह से अपना कन्हैया तेल मर्दन करता है, घंटों करता है, फिर मनसुख सिखाता है। ऐसे पकड़ना, फिर ऐसे टंगड़ी फंसाना, फिर उसे चित। ये अपना कन्हैया सनकी तो है, इसे एक बार सनक चढ़ गई है तो पूरा तो करेगा। समय तो बीत ही रहा है, 1 वर्ष बीतने में कहाँ देरी लगी। और कन्हैया साथ हो तो फिर 1 वर्ष क्या, 1 युग चुटकी में बीत जाए। दशहरे का दिन आया। हजारों लोग चमेली वन में इकट्ठे हुए हैं मेला देखने। फिर शाम को दंगल। प्रमुख अतिथि वृषभानु जी को बनाया है इस बार। नंद बाबा तो आयोजक हैं ही। अपनी पुत्री श्री राधा को गोद में लेकर वृषभानु जी बैठे हैं। वैसे अपनी लाडली को इन सब में कोई रुचि नहीं है। ये माधुर्य रस से भरी कहाँ मारपीट देखेंगी। किंतु आज कन्हैया खेल रहा है और अरे नाम अभी लिया भी नहीं है, ये तो लंगोट पहनकर आ गया मैदान में। भानु दुलारी हंसी। क्या लग रहा है लंगोट मात्र पहने हमारा कन्हैया, और ताल ठोक रहा है श्याम सुंदर वर्ण सुचिकन श्री अंग। छोटा सा कन्हैया उछल रहा है। उसके पीछे उसके संगी साथी हैं, मनसुख, तोक, सुबल आदि आदि। ये सब देखकर श्री दामा को संकोच हो रहा है। हारने और जीतने का नहीं, परिणाम का नहीं, पर ये कन्हैया कर क्या रहा है? पहले ही भीड़ में इस तरह हाथ हिला रहा है जैसे जीत गया हो। भीड़ भी कन्हैया 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 कहकर चिल्ला रही है। तभी आज कुश्ती दंगल में नंदगांव और बरसाना लड़ेगा, एक ने खड़े होकर कहा। तो सबने तालियां बजाई। कन्हैया भी तालियां स्वयं बजा रहे हैं। नंदगांव की ओर से कृष्ण कन्हैया कन्हैया अपने हाथों को ऊंचा कर उछल रहे हैं, और बरसाने की ओर से श्री दामा कन्हैया इसमें भी तालियां बजा रहे हैं। श्री दामा के पास कन्हैया गए और धीरे से बोले, श्री दामा दाव पेच में ज्यादा लगे तो बता देना, मैं तुझे चित नहीं करूंगा। जी, ये अपना कन्हैया है ही ऐसा। हारना और जीतना इसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। इसके लिए तो अपने लोग महत्वपूर्ण हैं, अपनापन महत्वपूर्ण है। अब देखिए, दंगल आरंभ हो गया। सब लोग देख रहे हैं, उत्सुकता से देख रहे हैं। कन्हैया ने एक ही बार में गिरा दिया है। श्री दामा गिर गए हैं। इसने ऐसी टंगड़ी फंसाई कि श्री दामा गिर गया। तालियां बजी। कन्हैया ने भी स्वयं ताली बजाई, किंतु श्री दामा भी तुरंत उठा।
और कन्हैया को गिरा दिया, पर कन्हैया के लग गई, चोट लगी। श्री दामा का हृदय पसीज उठा था। तू ठीक तो है ना? श्री दामा ने भावुक होकर पूछा। पर कन्हैया उठे और पलक झपकते ही श्री दामा को गिरा दिया। संभला नहीं था श्री दामा, एक बार नहीं 2 बार गिरा दिया, किंतु श्री दामा के मुखमंडल में प्रसन्नता है। उसने सोच लिया है कि अब कुछ भी हो जाए, अपने इस कोमल कन्हैया को गिराना नहीं है। तीसरी बार भी गिर गया श्री दामा। सब लोग तालियां बजा रहे हैं। चौथी बार जैसे ही कन्हैया गए श्री दामा के पास, वे तो गिरने को तैयार ही बैठा था। कन्हैया ने छुआ भी नहीं कि श्री दामा गिर पड़ा। अरे ये क्या, कन्हैया रो रहा है। मनसुख दौड़ा। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कन्हैया ने कहा, ये श्री दामा दिल से नहीं लड़ रहा, ये जानबूझकर स्वयं ही गिर रहा है। मुझे गिरा? आंसू भरकर कन्हैया श्री दामा की ओर देखकर चिल्लाए, मुझे गिरा। श्री दामा ने कहा, ठीक है, और जैसे ही थोड़ा दम लगाया कन्हैया गिर गए। फिर उठते हुए बोले, हाँ ऐसे लड़ते हैं। श्री दामा ने फिर गिराया। कन्हैया अब प्रसन्न है। हाँ ऐसे कुश्ती लड़ी जाती है, ये तो सिखाने लगे। श्री दामा बोला, अब तू तो मुझे गिरा। कन्हैया बोले, नहीं, तू ही मुझे गिरा और चित्त कर दे। नहीं, चित्त तू करेगा मुझे, श्री दामा कह रहा है। अब दोनों इस बात को लेकर लड़ने लगे कि मुझे चित्त कर। श्री दामा ने थोड़ा सा पकड़ा ही था कन्हैया को कि वो गिर पड़े, और लो जी, ये यशोदा लाल चित्त भी हो गए। श्री दामा जीत गया। ये कहते हुए कन्हैया अब उछल रहे हैं। ब्रिजवासी समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। श्री दामा अभी भी कह रहा है, कन्हैया ने जानबूझ कर मुझे जिताया है। ये है प्रेमनगर की एक झांकी। आज दिवाली है। निकुंज में युगल सरकार चौपड़ खेल रहे हैं। चौपड़ श्रृंगार रस का प्रतीक है। ये प्रेमी और प्रेयसी खेलें तो मधुर रस और खिलता है। चौपड़ बिछाई गई, पासे डालने लगे युगल सरकार। चारों ओर सखियां हैं। गोरी गोरी सखियां श्री जी की ओर हैं और सांवरी सांवरी सखियां श्याम सुंदर की ओर। 4 श्याम सुंदर ने कहा। कोमल करों में पासे पीसते हुए किशोरी जी ने कहा, प्यारे दाव में क्या लगाओगे? श्याम सुंदर ने कहा, ये पीतांबर। उतारा और आगे रखा। पीतांबर उतार कर रख दिया आगे। पासे पीसकर प्यारी जी ने जैसे ही फेंके, 4 श्री जी की सखियां उछल पड़ी। 4 अंक ही आए थे। अब तो सखियों ने श्याम सुंदर की पीतांबरी ली और प्रिया जी के सिर में फेंटा के रूप में बांध दिया। सभी सखियां आनंदित हैं। अब प्रिया जी ने पूछा। 8 श्याम सुंदर बोले। दाव में क्या लगाओगे? श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी सामने रखी। सखियां आनंदित होकर चिल्लाने लगी, प्रियाजू बांसुरी इस बार जीतनी है। पीसे पासे प्यारी ने, और जैसे ही फेंके 8 सखियां उछली। बांसुरी लेकर प्रिया जी को दे दी। प्रिया जी ने बांसुरी जीत ली थी। अब श्री जी की सखियां श्याम सुंदर से पूछ रही हैं। 2 कुछ सोचकर श्याम सुंदर अंक बोल रहे हैं। क्या दाव में लगाओगे? प्यारी जी की सखियां पूछ रही हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं है, बस ये मेरा मुकुट है। ये मुकुट मैं दाव पे लगाता हूँ। 2 स्वामिनी जी, अब 2 अंक लाना है। सखियां अति उत्साहित हैं। पीसे पासे और जैसे ही डाले 2 ही आए, आने ही थे। ये लालन भी तो यही चाहते हैं, 2 ही आए। मुकुट धरो आगे। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर ने अपना मुकुट उतारा और अपनी प्रिया के चरणों में रख दिया। अब सखियां पूछ रही हैं। श्याम सुंदर बोले, अब क्या? मुकुट ही हार गए तो अब बचा क्या है हमारे पास? तो अब जाओ। प्यारी जी की सखियों ने कहा।
ऐसे नहीं जाएंगे हम। श्याम सुंदर भी बोले। देखो प्यारे, मुकुट, वेणी और पीताम्बर तो मिलने से रही। सखियों ने कहा, नहीं चाहिए ये सब, हम तो हारे हैं। तो फिर क्या चाहिए आपको? सखियों ने हंसते हुए पूछा। हे सखियों, हमें तो बस हार चाहिए, हम तो हारे हुए ही हैं। प्रेम से भरे श्याम सुंदर ने कहा। हार? कैसा हार? सखियों ने पूछा। हमारी प्रिया जी की बाहों का हार। सखियों ने कहा, ये नहीं हो सकता, हारे हुए की बात मानी जानी चाहिए। श्याम सुंदर गिड़गिड़ाने लगे। गोरी भोरी श्री राधिका ने आगे बढ़कर कहा, आओ प्यारे, तुम्हारी ये बात हमने मानी। श्याम सुंदर उछलते हुए पास में पहुंच गए और प्रगाढ़ आलिंगन। प्यारी जो, इस सुख के लिए तो हम जीवन भर हारने के लिए तैयार हैं। यही हार हमारी सबसे बड़ी जीत है। इसी हार ने हमें जिता दिया है। जय हो। अद्भुत है प्रेम नगर की झांकी, जहां हार ही जीत हो जाती है। मथुरा में कंस के द्वारा आयोजित है कुश्ती दंगल। कृष्ण बलराम गए हैं कंस की रंग भूमि में। बड़े बड़े पहलवान खड़े किए हैं कंस ने। चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, इन्होंने पकड़ लिया है कृष्ण बलराम को। कृष्ण कह रहे हैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर चाणूर है कि मानता नहीं है। बड़े भाई बलभद्र को भी पकड़ लिया है मुष्टिक ने। अब मनसुख दूर था, वो ये सब देखकर वहीं से चिल्लाया, कन्हैया पछाड़ दे, टंगड़ी मार और गिरा दे। बस फिर क्या था। कन्हैया ने चाणूर को पकड़ा और चित्त। मुष्टिक को एक मुष्टिक मारा, वो गिरा। शल को धोबी पछाड़, तो शल को बड़े भाई का मूशल लेकर मारा, वो मरा। कन्हैया क्रोध में भर गए। अब तो ताल ठोक कर बोले, है किसी में हिम्मत जो इस कन्हैया का सामना कर सके? ये सुनते ही मनसुख भीड़ को चीरते हुए आगे आया और कन्हैया को एक ही बार में पछाड़ दिया। चित्त कन्हैया बोले, क्या मनसुख तू भी? मनसुख ने कहा, तू ही तो बोला है किसी में हिम्मत, तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरा चेला मेरे ही सामने, तो मैंने तुझे हरा दिया। कन्हैया उठते हुए सजल नयनों से बोले, भैया मनसुख, तुम लोगों से तो मैं जीता ही कब हूँ। तुम लोगों से तो हारना ही मुझे प्रिय है। अपनों से हारना ही जीतना है मनसुख। ये समझना यहाँ आवश्यक है कि प्रेम नगर के अपने नियम हैं। यहाँ आज का सूत्र है, हारना ही जीतना है। सच में अद्भुत है ये प्रेम नगर, है ना? आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।